चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्,
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोले महाकाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन् भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
श्री विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे दिव्यम दिव्य कथाकारम दिव्य तेज समन्वितम श्रीमत्श्याम सुंदर देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के पावन श्री चरणारविंदों में मन को निवेदित करें और प्रभु की कृपा को अपने शीश पर धारण करें। प्रेम सुधा को पान करो रे मन 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 प्रेम सुधा को पान जाके पियत बने
करुणानिधान भगवान अमृत बने अमृत को चाखे 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 सहज अमरता सहज अमरता जेहि कह पाए अन्य नहीं देखत जेहि कह पाए अन्य नहीं देखत अन्य सुने नहीं गाना अन्य सुने नहीं गान करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल बड़े भाव से सभी लोग गाते हैं बोल राधा रमण सरकार की जय तेहि ते अलग जो अन्यत भाखे 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 अल्प दुखद मृत जान अल्प दुखद मृत जान हर्षण हृदय शोध सत्संग हर्षण हृदय शोध सत्संग अमृत बूटी छान करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल जाके पियत बने द्रुत अमृत जाके पियत बने द्रुत अमृत स्वाद न जाय बखान स्वाद न जाय बखान करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल करुरे मन प्रेम सुधा गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे राधे
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय शानकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसंमासितः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज तृतीय दिवस। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी कन्हैया के पावन चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम। सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल हमने श्रवण किया कि जीवन में किसका ध्यान लगाना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका पान करना चाहिए। तो पान के रूप में आपने सुना भगवान की कथा का पान करना चाहिए। पीते जाइए तब तक पीते जाइए जब तक स्वयं आप कृष्ण रस से भर ना जाए। बस मत बोलिए। जरा बताइए, कोई भी दुकानदार क्या कभी ग्राहकों से परेशान होता है? वो तो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर जी ऐसी कृपा बरसाओ कि झड़ी लगी रहे, ग्राहकों की कम ना होवे पावे। अब भले ही समय बीतता जाए, सुबह से बैठे 6 बजे से 1 सेकंड का फुर्सत नहीं मिल रहा है, लाइन लगी हुई है ग्राहकों की। रात हो जाते हैं, 11-12 बज जाते हैं, फिर भी ये नहीं कहता कि अब बस, अब भैया मत आइए, अब दुकान बंद कर देंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आते जाइए। विचार कीजिए, वहां दुकान पे आप 12 से ज्यादा घंटे बिता देते हैं, लेकिन आपको नींद तक नहीं आती, पैसा देखते नींद उड़ जाती है। लेकिन ठाकुर जी की कथा में 1 सेकंड बैठने पर हमें नींद आती है। किस लिए आती है? ये हमारा दुर्भाग्य है। जब भक्ति की बारी आती है तो हमारा दुर्भाग्य हमारे सिर पर सवार हो जाता है। आपको एक बात बताएं, हमारा सबसे बड़ा गुण है पतन होना, गिरना हमारा सबसे बड़ा गुण है। अभ्यास की बात है भाई, जन्म जन्मांतरों से अभ्यास है, गिरते ही आ रहे हैं। उच्च पदों से गिरे हैं इस धरती पर और धरती से भी गिर करके नरक में चले जाएंगे, गिरते ही चले जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मन को कैसे भगवान के चरणों से जोड़ सके, कैसे इस मन को कह सके कि करो रे मन प्रेम सुधा को पान। मन मानेगा आपका? जब भजन करने बैठेंगे, जब माला जपने बैठेंगे, दुनिया की 1000 बातें याद आएंगी, दाल भात रोटी चावल सब याद आएगा। जो कभी नहीं याद आता वो भी याद आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि विषयों में हमारा मन बिना कहे चला जाता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये नहीं कहना पड़ता कि मन दुकान पे चले, अपने आप चला जाएगा। जल की प्रकृति होती है, जल हमेशा नीचे ही जाएगा।
चाहे जितना ऊंचा उठा दो, चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग पे चले जाओ, पाइप लेके ऊपर की ओर किए रहो, लेकिन कुछ दूर तो जाएगा फिर नीचे ही आएगा। यही हमारी प्रकृति है। विषयों में जाने के लिए हमें अपने मन को तैयार नहीं करना पड़ता। कोई विश्वविद्यालय नहीं है इस जगत में जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती हो कि क्रोध कैसे किया जाता है, अहंकार कैसे किया जाता है, घमंड कैसे किया जाता है, ईर्ष्या कैसे की जाती है। ये सब सिखाना नहीं पड़ता है, परफेक्ट हो जाते हैं अपने आप बिना कहे सुने। क्योंकि एक नहीं हजारों जन्म से यही करते आ रहे हैं। प्रयास करना है तो भजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रभु को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। विषयों में जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा। बहादुरी आपकी तब है, पसीना आपका तब बहेगा जब जल को ऊपर उठा दो, ऐसा उठा दो कि नीचे गिरे ना। और ये काम कौन करता है? मोटर करता है। मोटर जल को ऊपर उठा देता है। पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमारे भगवान की कृपा है। जब तक इनकी कृपा नहीं रहेगी हम चाह के भी भगवान की भक्ति में मन को नहीं लगा पाएंगे। उद्धार का अर्थ होता है उद्धार, उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर। जब धारा ऊपर की ओर आप कर दो, नीचे ना आए, तब हमारा उद्धार हो सकता है। और ये बात कितनी कठिन है आप स्वयं समझ लीजिए। जल के धारा को ऊपर कैसे पहुंचाया जा सकता है। ठीक इतना ही प्रयास, इतनी ही कोशिश हमें भगवान के भी भजन में करनी पड़ेगी, तभी मन आपका भजन में लग पाएगा। नहीं तो हजार बातें याद आएंगी, कभी कभी श्रेष्ठता का ही अभिमान हो जाएगा कि ये तो हमें भी आता है। और जब तक ये भाव रहेगा तब तक किसी कल्प में आपका उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान को पाने के लिए नन्हा बनना पड़ेगा। कितना नन्हा? संत कहते हैं एक सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उसी सरसों के दाने को लीजिए और उसके 20 टुकड़े कर दीजिए। एक भाग फिर से लीजिए और उसके भी 20 टुकड़े करिए, फिर उसमें से एक भाग लीजिए, उसके भी 20 टुकड़े करिए। इतने भाग करिए कि वह आंखों से दिखाई ना पड़े। इतना छोटा यदि आप बन जाओगे तब भगवान की भक्ति मिल पाती है। नहीं तो जरा सा भी अहंकार है, भगवान गायब हो जाते हैं। इस मन में या तो अहंकार रहेगा या तो हमारे सरकार रहेंगे। अहंकार रखोगे तो सरकार भाग जाएंगे। इसलिए निराभिमानी होके ही भगवान को पाया जा सकता है। राई के बिसो हिसा तापुनि पाछे बीस ताते नन्हे भये रहो तब मिले हैं जगदीश। और आज शौनकादि ऋषि सूत जी से नैमिषारण्य में 6 प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये बताइए प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत हैं पर हमारे पास समय ही नहीं है। जरा बताइए किसके पास समय है? 3 घंटे कथा के लिए आप निकाल नहीं पाते हैं, भक्ति क्या खाक करेंगे आप? अरे हमारे परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी से, 4 दिन हो गए बिना खाए पिए लगातार 24 घंटे बिना सोए सुन रहे हैं, और हम 3 घंटे नहीं निकाल सकते। तो धिक्कार है हमारे मनुष्य जीवन पर। जिन भगवान ने इतना बढ़िया दिव्य तन दिया, उन्हीं की सेवा के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो संत कहते हैं किसी के पास समय ही नहीं है तो कुछ ऐसा बताइए सार रूप में, ताकि हमारा उसी से कल्याण हो जाए।
और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार होते हैं, कहाँ कहाँ अवतार होते हैं। पांचवा प्रश्न किया कि हमारा कल्याण कैसे होवे। छठवां प्रश्न किया भगवान आते हैं धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए, स्थापना करके अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। किम श्रेयः शास्त्र सारम कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मम धर्मः कं शरणं गतः। सूत जी ने प्रश्न सुने और कहा कि बड़ा श्रेष्ठ आपका प्रश्न है, और यही प्रश्न यदि हम भी स्वयं से करें तो हमारा जीवन भी परम धन्य हो जाएगा। लेकिन हम खुद से प्रश्न करना ही नहीं चाहते हैं। एक ही प्रश्न होता है, वो भी पेट से होता है कि भाई तुम भूखे हो, क्या चाहिए बताओ, हम अभी लाएंगे, भले ही खुद को बेचना पड़ जाएगा। तो जीवन हमारा किस लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मात्र श्रीमद् भागवत के कथा में मिल सकता है, बाकी अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा यह प्रश्न। ये सब आपके ही फायदे की बात है। ध्यान से सुनेंगे तो आपका ही उद्धार होगा। सूत जी कहते हैं कि हम अवश्य आपको उत्तर देंगे, पर उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे, क्योंकि जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो तब तक हम प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझा पाएंगे, मर्यादा है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। 2 श्लोकों में दिव्य श्री सुखदेव जी का स्मरण करते हैं कि सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी ऐसे हैं जो 12 साल बाद अपनी माँ के गर्भ से निकले, और निकलते ही ऐसा वैराग्य का भूत चढ़ा कि सीधे वन की ओर भाग लिए। ये सुखदेव जी हमारी किशोरी जी के परम भक्त हैं, और गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में सदा रहते हैं, राधा राधा नाम की रट सर्वदा लगाए रहते हैं। एक बार किशोरी जी ने, राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा आप धरती पर जाओ और वहाँ पर धर्म का, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, ताकि जो दुनिया मात्र विषय भोग में ही लटकी है वह भगवान की भक्ति में समर्पित हो सके। सुखदेव जी ने बात सुनी तो कहने लगे, माँ जब तक आपकी गोद में है, आपकी कृपा छाया में है, तब तक बड़ा आराम है, फायदा है, और कहीं यदि हम आपको छोड़ के चले गए तो फिर भगवान की माया हमें प्रभावित कर लेगी। क्योंकि जीव जैसे ही इस धरती पर पैर रखता है वैसे ही माया में मिल जाता है, मलिन हो जाता है। जैसे आकाश से निर्मल जल की धारा तो बहती है,
कितनी पवित्र होती है, पर जैसे ही मिट्टी में मिलती है तो मटिया मैल हो जाती है। ऐसे जीव की भी हालत होती है, भगवान की कृपा के बिना माया में लिपट जाता है। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जिमि जीवई माया लपटानी, जिमि जीवई माया लपटानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जिमि जीवई माया लपटानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो किशोरी जी ने कहा कि बेटा तू अवश्य जाएगा, पर मेरी कृपा कभी भी तुझ पर से हटेगी नहीं, तू सदा मेरी कृपा के छाया में रहेगा। तब सुखदेव जी माँ की बात मान करके एक पक्षिणी के गर्भ में प्रवेश गए, अंडे के रूप में प्रकट हुए कैलाश पर्वत के ऊपर। अब सुखदेव जी को प्रकट कराना है, हमारे नारद जी ने एक भूमिका बनाई। देखिए नारद जी ऐसे संत हैं कि एक बार कोई नारद जी का स्मरण मात्र कर ले तो उसके जन्म जन्म के सारे विकार मिट जाते हैं, वह परम शुद्ध पवित्र हो जाता है। नारदो देव दर्शन है, जिसे भी नारद जी मिले हैं उसे अवश्य भगवान मिले ही मिले हैं, चाहे जितने उदाहरण देख लीजिए। अब नारद जी भूमिका बना करके कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर अंडे के रूप में सुखदेव जी विराजमान हैं और माता पिता उन्हें वहीं छोड़ करके भाग गए। भोलेनाथ नहीं थे उस समय। पार्वती मैया ने देखा तो हाथ जोड़ के खूब स्वागत किया। आओ नारद जी, आप जैसे संत यदि गृहस्थों के घर में आ जाएं तो परम कल्याण हमारा। बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कहीं आते जाते नहीं क्या? नारद जी ने कहा कि माँ, दुनिया में इतना बनावटी प्रेम है कि हमने आना जाना छोड़ रखा है। केवल स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लोग जुड़े हैं, वस्तुतः हृदय से किसी का कोई लेना देना नहीं है, अपना फायदा जहां हो इसलिए जुड़ जाते हैं। तो हमने जाना ही छोड़ दिया है। पार्वती मैया ने कहा कि नारद, बात तो तुम्हारी सत्य है, दुनिया में तो ऐसा ही नकली प्रेम है, पर मैं अपने भोलेनाथ के बारे में क्या बताऊं, हमारा प्रेम एकदम सत्य है। मेरे भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि प्रायः जो बात अत्यंत गोपनीय होती है वह भी हमें आके बताते हैं। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, पर मेरे भोलेनाथ वही अपना दिव्य मंत्र मुझे बताए हैं, क्योंकि बड़ा प्रेम करते हैं। ये प्रमाण पत्र है मेरे प्रेम का। और तो और यदि आपको समाधि में या स्वप्नावस्था में भगवान के साक्षात्कार हो जाए तो वह बात किसी को बताई नहीं जाती, क्योंकि उससे आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। पर मेरे भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि यह रहस्य भी नहीं छुपा पाते हैं। मुझे आके निवेदन करते हैं कि पार्वती, आज मैंने स्वप्न में अपने प्यारे राघव सरकार का दर्शन किया है। नारद जी ने कहा, वाह माता, आपका प्रेम तो बड़ा दिव्य है और प्रेमी से कोई बात छिपाई नहीं जाती। तब तो भोले बाबा ने आपको वह बात भी बताई होगी कि उनके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किनके लगे हैं। अब नारद जी की तो ये बड़ी विशेषता है। नारद जी ऐसे संत हैं कि किसी घर में प्रवेश कर जाए जहाँ कभी झगड़ा ना होता हो और वहाँ झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा, और जहाँ नित्य झगड़ा होता हो वहाँ यदि प्रवेश कर जाए तो जो झगड़ा है मिट जाएगा। इतनी दिव्य विभूति है।
पार्वती मैया के मन में तुरंत बात खटक गई कि भोलेनाथ ने ये बात तो हमसे बताई ही नहीं, मुंड माला में मुंड किनके लगे हैं। नारद जी समझ गए काम तो बन गया। हमारी माताओं को यदि भड़काना हो, आप केवल एक बात उन्हें बता दीजिए। इनका स्वभाव बड़ा कोमल होता है, अधीर होती है। गली में यदि नैक बैंड बाजा निकल जाए, पुरुषों को तो कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे, पर माताएं तुरंत बाहर भागेंगी। और जब तक पता नहीं कर लेंगे कि ये बारात कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन बनेगी, दहेज में क्या क्या मिला है, पूरी जन्म कुंडली जब तक निकाल ना ले, इनके पेट का पानी हजम ही नहीं होता है, बीमार बनी रहती है। तो पार्वती मैया भी एकदम परेशान हो गई। नारद जी ने कहा काम तो बन गया अपना, मैया अब आपकी आप संभालो, अपने राम तो चलते हैं। नारद जी तो झगड़ा लगा के गए, इधर पार्वती मैया कोप भवन में बैठ गई। सीधे साधे सज्जन भोले बाबा पधारे और पार्वती जी का जब हाल सुना कि कोप भवन में बैठी है, महादेव ने सोचा जब से मांग भरी है तब से मांग ही भरते जा रहे हैं, लगता है फिर कोई मांग भरनी है। पार्वती जी के पास आए, पार्वती जी ने कहा बात मत करिए आप हमसे, ऊपर से गोरे गोरे हो, भीतर से तो एकदम काले हो। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती काला उसे कहते हैं जो कपटी हो, हमने कौन सा कपट किया है आपसे, हम तो बड़ा प्रेम करते हैं आपसे। पार्वती मैया ने कहा यदि प्रेम करते तो मुझसे सारा रहस्य बताते, ये बात तो कभी नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये तो हमारे प्रेम का और बड़ा प्रमाण पत्र है। क्या मतलब? बाबा कहते हैं पार्वती तुम जितने भी अवतार लेती हो और जब दैववश शरीर का त्याग करती हो तो हमें तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए तुम्हारे सिर को हम अपने गले में धारण कर रखते हैं, माला बना के पहनते हैं। पार्वती मैया ने कहा तब तो तुम और महाकपटे निकले। अरे अब क्या हो गया? पार्वती मैया बोली यदि प्रेम करते सच्चा तो मुझे भी वही अमर बूटी खिलाते कि मैं तो मरती रहती हूँ बराबर बार बार और आप वही अडिग बने बैठे हैं। भोले बाबा के नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। पार्वती वो अमर कथा हमने सुन रखी है इसलिए हम अमर हैं। माँ ने जिद पकड़ी कि वह कथा हम भी सुनेंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक सुनाएंगे, पर कथा का कुछ नियम है। कथा हमेशा सन्मुख बैठ के सुनने चाहिए, पीछे से सुनने वाले अपराधी माने जाते हैं। और व्यास से हमेशा आसन नीचे रहना चाहिए। और जो बराबरी में बैठ के कथा सुनते हैं, ये चतुंगासनारूढ़ा कथा शृण्वन्ति दम्बिका ते वायसा भवन्त्यत्र, ऐसे व्यक्ति सूकर की योनि प्राप्त करते हैं, सुअर। और दूसरी बात, कथा के बीच में से उठ के जाना नहीं चाहिए, इससे कथा का अपमान होता है। और तीसरी बात, व्यर्थ की बातें भी कथा के बीच में नहीं करनी चाहिए। एकांत मन से तन्मयता से कथा श्रवण करनी चाहिए। भोलेनाथ ने समझा दिया कि पार्वती हम तो आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप सुन रही हो कि नहीं, तो एक काम करना, हाँ जी कहते रहना। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने डमरू का निनाद किया, सारा कैलाश पर्वत एकांत हो गया, मात्र वही अंडा बचा रहा। डमरू की ध्वनि से वह भी फूट गया, उसमें से छोटा सा पक्षी निकल गया। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माँ के साथ वह शुक नन्हा सा कथा सुन रहा है बड़े ध्यान से। माँ हाजी कह रही हैं। और जब पंचम दिवस एकादश स्कंद का वर्णन करने लगे महादेव, तो पार्वती मैया को जरा से नींद आ गई, झपकी आने लगी और सो गई। शुक ने सोचा कि यदि माँ ने हाँ जी नहीं कहा तो भोलेनाथ तो कथा बंद कर देंगे, भंग हो जाएगी। तो माँ की ही आवाज में मिला करके हाँ जी कहने लगे। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, महादेव ने
जयकार लगवाई, चौंक करके पार्वती मैया उठी, पूछने लगी कि महाराज तो आपने ये नहीं बताया कि उद्धव जी को भगवान ने सन्यास के बारे में क्या वर्णन किया। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तो कथा तुमने सुनी नहीं, यदि आपने नहीं सुनी तो हाँ जी कौन बोल रहा था। ध्यान दिया, सुखदेव जी को देखा, भोलेनाथ ने कहा कि कथा सुनी है कोई अपराध नहीं, पर पीछे से कथा सुनी है मर्यादा विरुद्ध है, इसलिए दंड देना पड़ेगा। जैसे ही त्रिशूल उठाए सुखदेव जी दौड़ लगाई। व्यास जी की पत्नी विटका देवी ओंकार नाद कर रही थी। जैसे मुख खुला सुखदेव जी मुख में प्रवेश करके सीधे गर्भ में आ गए। 12 साल तक निकले ही नहीं। 12 वर्षों के बाद भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि मेरी माया तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं करेगी। तब जाकर के सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर निकले। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसार में कम मध्यात्मदीपमतितिरसितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। और पैदा होते ही सुखदेव जी सीधे वन की तरफ भागे। यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। पिताजी बार बार पीछे से बेटा बेटा कहके पुकारते हैं, पर सुखदेव जी नहीं रुकते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरण कमलों का ध्यान किया, जिनका ध्यान करते ही हमारे जीवन के सारे अज्ञानताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। बोल सुखदेव महाप्रभु की जय हो। और नारायण भगवान का ध्यान किया, सरस्वती मैया का ध्यान किए, तत्पश्चात प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किए। पहला प्रश्न, हमारा परम धर्म क्या है? तो उत्तर देते हैं कि जीव का परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। भगवान के चरण कमलों में प्रेम होना ये जीव का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो प्रेम तो सभी करते हैं, पर कब करते हैं? जब विपत्ति आती है, जब दुख आता है, तब भगवान भी याद आते हैं। जब काम होता है तब भगवान की याद आती है, और जब काम नहीं है तो भगवान की याद भी नहीं आती है। ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। अहेतुकी अप्रतिहता, बिना काम के भी भगवान से प्रेम रहे, बिना किसी मनोवांछा के भी हम भगवान से प्रीति करते रहे, ऐसा प्रेम होना चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसा प्रेम होना चाहिए। एक पत्नी जैसे अपने पति के चरणों में प्रेम करती है, वैसा प्रेम होना चाहिए। चाहे यहाँ रहे, पास रहे, चाहे विदेश रहे, किसी ना किसी बहाने से याद करती रहती है, स्मरण करती रहती है। ऐसे हम भी भगवान को याद करते रहे, उनका स्मरण करते रहे, वैसा प्रेम होना चाहिए। क्या कारण है? सूर्य के उदय होने के बाद ही कमल खिलता है, और यदि सूर्य उदय होना बंद कर दे तो कमल खिलना बंद कर देगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। और जिस दिन ऐसी विशुद्धि भक्ति भगवान के श्री चरणारविंदों में हो गई,
उस दिन ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही बेटा है, अपने आप हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। हमें संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप हमसे छूट जाएगा। और जब तक ऐसी प्रीति नहीं है भगवान के चरणों में, तब तक हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है। जैसे पशु जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं, ऐसे हमने भी खाने पीने सोने में जीवन बर्बाद कर दिया, तो हम में और जानवर में अंतर ही क्या रह गया। हम मनुष्य हैं और मनुष्य की मानवता तभी सार्थक है जब इस मानव तन से भगवान की नित्य निरंतर सेवा करते रहे, भजन करते रहे, पूजन करते रहे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हम जितने भी सत्कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, इन सब का एक ही फल होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकें। और सब कुछ करने के बाद भी यदि आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपका सब कुछ करना बेकार माना जाएगा, कोरा परिश्रम माना जाएगा। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यतिरतिं श्रमैव हि केवलम्। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। हम जितने भी कर्म करते हैं भगवान को निवेदित करते हैं, और निवेदन करने के बाद उनसे आशीर्वाद में उनकी भक्ति मांगते हैं, क्योंकि भक्ति है तो सब कुछ है, और भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इस प्रकार परम धर्म बतलाया। उसके बाद बताते हैं कि भगवान के अवतार कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए, और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के एक नहीं अनंत अवतार हुए हैं। जितने भी देवता का नाम हम सुनते हैं, जानते हैं, सब भगवान के ही अवतार हैं, सब भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। आप इस उदाहरण से समझिए, जैसे आटा होता है, उसी आटे से हम रोटियां भी बनाते हैं, उसी आटे से पूड़ियां भी बनाते हैं, पराठे भी बनाते हैं, कचौड़ियां भी बनाते हैं। कहने के लिए नाम अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, पर वस्तुतः सब में आटा ही विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार कहने के लिए कोई हनुमान जी हैं, कोई राम जी हैं, कोई कृष्ण हैं, कोई भोलेनाथ हैं, कोई दुर्गा मैया हैं, पर वस्तुतः सब एक ही परम तत्व है, परम शक्ति है। इसलिए किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। प्रायः हम में यही दुर्भावना हो जाती है कि हम किसी ना किसी को ऊंचा या नीचा बनाने लगते हैं, जबकि सब के सब समान हैं। आप चाहे जिनका भजन करिए जो आपको पसंद हो, किसी को रोटी पसंद है, किसी को पूड़ियाँ पसंद है,
पर खाओगे तो आटा ही तो खाओगे, और कुछ तो नहीं खा रहे हो। ठीक इसी प्रकार चाहे जिनका आप ध्यान करिए, चाहे राम जी का, चाहे श्याम जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे दुर्गा मैया का, किसी का भी ध्यान करिए, पर कर तो आप भगवान का ही ध्यान रहे हैं। इसलिए कभी भी इसमें संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण से समझिए, जैसे अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संप्रदाय में भगवान को अलग अलग माना गया है। जो शैव हैं वो शिव जी को ही श्रेष्ठ मानेंगे, और जो वैष्णव हैं उनके लिए नारायण प्रभु ही सर्वस्व हैं, और जो शाक्त हैं उनके लिए दुर्गा मैया ही सब कुछ हैं। पर किसी में कोई भेद नहीं है, सब एक समान हैं, सब एक रूप ही हैं। और उदाहरण ये बताया गया है कि एक बार 5 अंधे थे, और उनके गांव में कोई महावत बड़ा सा हाथी लेकर के आया। अब जब उसके कान में जो घंटा बजा था उसकी ध्वनि अंधों ने सुनी, तो उन्होंने कहा कि लगता है हाथी आया है। भाई हमने जीवन में कभी हाथी तो देखा ही नहीं है, आंख तो है ही नहीं, देखेंगे कहाँ से। तो एक काम करो, आज चल करके हम हाथी के बारे में जानते हैं कि हाथी कैसा होता है। 5 दौड़ के आए, महावत से कहने लगे भाई हमें भी आपका हाथी जरा देखना है, हमें दिखा दो। महावत हंस के कहने लगा कि तुम अंधे हो, हाथी कहाँ से देख पाओगे। उन्होंने कहा कि हर इंद्रियां अपने अपने हिसाब से देख सकती हैं। जैसे कहते हैं कि यह फूल कितना सुगंधित है, जरा सूंघ करके देखिए, तो नाक से भी हम सूंघ करके देखते हैं। यह बर्तन कितना गर्म है, जरा छू करके आप देखिए, तो हर इंद्रियां अपने अपने हिसाब से देखती हैं। यह रसगुल्ला कितना मीठा है, जरा चख करके देखिए, तो जिह्वा भी अपने हिसाब से देखती है। तो अंधों ने कहा कि हम भी छू करके देख लेंगे, आप ये तो कर ही सकते हो। महावत ने कहा ठीक है छू लीजिए। अब 5 ने हाथी को एक एक अंग में छुआ, और जब महावत हाथी लेके चला गया तो 5 कहने लगे भाई तूने हाथी को देखा? हमने तो देख लिया है। तो पहला बोला हाथी कैसा होता है हम बताते हैं। उसने सूंड छुई थी तो कहने लगा कि हाथी नीचे से पतला होता है, ऊपर मोटा होता चला जाता है। दूसरा बोला दत्त हाथी ऐसे थोड़ी होता है। उसने कान छुआ था तो कहने लगा हाथी एकदम सूप के जैसा पतला पतला होता है। तीसरा बोला अरे पागल हो, हाथी ऐसे थोड़ी होता है। और उसने पैर छुआ था, कहने लगा हाथी एकदम खंबे के जैसा मोटा मोटा होता है। चौथा बोला हाथी ऐसे थोड़ी होता है। उसने पूंछ छुई थी, कहने लगा हाथी एकदम पतला सा छोटा सा होता है। 5वां बोला तुम सब गलत, हाथी ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। तब कैसे होगा तुम बताओ। और उसने हाथी का पेट छुआ था तो कहने लगा हाथी एकदम पहाड़ जैसा विकराल होता है। आपस में लड़ने लगे कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। 5 ने कहा लड़ने से कोई फायदा नहीं, अब महावत आएगा तो खुद उससे पूछ कर देख लेंगे कि हाथी कैसा होता है। अब आया तो 5 कहने लगे भाई हमने हाथी को देखा पर हम में झगड़ा हो रहा है, कोई एक बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो जरा आप बताओ जो हमने समझा है जाना है क्या हाथी वैसा ही होता है? महावत ने कहा बताइए। तो पहला बोला हाथी नीचे से पतला होता है, ऊपर मोटा होता जाता है। महावत ने कहा बिल्कुल ठीक, हाथी ऐसा भी होता है। दूसरा बोला हाथी एकदम सूप के जैसे पतला पतला होता है। महावत ने कहा बिल्कुल ठीक, हाथी ऐसा भी होता है। तीसरे ने कहा हाथी एकदम खंबे के जैसा होता है। महावत ने कहा हाथी ऐसा भी होता है, तुम भी ठीक हो। और चौथे ने कहा कि हाथी एकदम छोटा सा पतला सा होता है, जिसने पूंछ छुआ था। महावत ने कहा तुम भी एकदम सही हो, हाथी ऐसा भी होता है। 5वां कहने लगा हाथी एकदम पहाड़ जैसा होता है, हमने अपने हिसाब से जाना है। महावत ने कहा तुम भी एकदम सही हो, तुम्हारी भी बात काटी नहीं जा सकती है।
पर गलती तुम लोगों की ये है कि तुम सब के सब अंधे हो, और यदि तुम सब अपने अपने विचारों को एक रूप में ढाल दो तो हाथी वैसा ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार किसी में किसी की विशेषता बताई गई है, किसी में किसी की विशेषता बताई गई है, किसी को श्रेष्ठ किसी को महान बताया गया है, और इन सबको मिला ले तो वही है सनातन धर्म की परम शक्ति। बोल सनातन धर्म की जय हो। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। इस प्रकार भगवान की अभेदता का वर्णन किया और तत्पश्चात बताते हैं कि जिस श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं वही सारे शास्त्रों का सार है, और जिसके पास समय नहीं है सब ग्रंथों को पढ़ने का तो आप इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लीजिए या अध्ययन कर लीजिए। आपको सारे धर्म शास्त्रों को पढ़ने का अध्ययन करने का फल मिल जाएगा। संतों ने कहा जिस भागवत का उपदेश आप कर रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने करी, कैसे करी? तो बताया कि द्वापर युग के अंतिम चरण में कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हुए और उन्होंने भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगा। कैसे उद्धार होगा मानवों का, चिंता होगी उन्हें। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरेः। तो हमारे व्यास जी ने समाज के कल्याण के लिए एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद ज्ञान का भंडार है पर हम वेद समझ ही नहीं सकते हैं। तो अब एक एक करके पुराणों की रचना कर डाली, 17 पुराण रच डाले, पंचम वेद महाभारत भी रच दिया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, मन को आनंद नहीं मिला कि हमने समाज के कल्याण के लिए इतना काम किया पर फिर भी हमारा मन आज दुखी है। क्या कारण है? अब जब फिर भी नहीं समझ में आया तो सिर पकड़ के बैठ गए, चिंतित हो गए। और जब भगवान का भक्त चिंतित होता है तो भगवान अवश्य उपाय ढूंढ निकालते हैं। तुरंत उपाय मिल गया। हमारे नारद जी वीणा पर गान करते हुए भगवान के नाम का प्रकट हो गए। देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां स्वर ब्रह्म विभूषितां देवदत्तामिमां
भगवान की जय हो। नारद जी आए, पूछने लगे, प्रश्न किया कि व्यास जी आप चिंतित किस लिए हैं? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी ने अपना दुख बताया कि हमने समाज के लिए इतने काम किए, वेद रच दिया, पुराण रच दिए, पंचम वेद भी बना दिया, फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा आपकी कमी हम बताते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने ज्ञान तो खूब भर दिया इन पुराणों में, वेदों में, पर भगवान के गुण तो आपने गाए ही नहीं। और जो ग्रंथ भगवान के गुण से जुड़ा नहीं है, जो ग्रंथ भगवान के नाम से जुड़ा नहीं है, उसकी शोभा बिल्कुल नहीं है। आपके ज्ञान की शोभा तभी है जब आपका ज्ञान राम से जुड़ा है। आपके ज्ञान की शोभा मात्र भगवान के नाम से है, भगवान के गुण गणों से है। भगवान के गुण गण हम गाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप यदि भगवान के गुण गाएं तब आपके मन को शांति मिलेगी, तब आपकी कथा से लोगों को आनंद भी मिलेगा, उनका कल्याण भी हो जाएगा। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार जिमि जल जानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे नाव, ज्ञान क्या है? नाव के समान है। नाव हमें पार उतारती है, पर नाव की शोभा कब है? जब उस नाव में नाविक भी हो जो हमें पार लेके जाएगा। नाव तो आपको मिल गया, पर नाविक ही गायब हो गया तो डूब जाएगी आपकी नैया। इसलिए ज्ञान यदि भगवान से जुड़ जाए तो वह हमें पार उतारने वाली हो जाती है। व्यास जी समझ गए अपनी गलती, नारद जी गए। अब उन्होंने कहा कि वही लिखेंगे जो भगवान लिखाएंगे और भगवान के गुण गण गाएंगे। सरस्वती मैया के तट पर विराजमान हो गए आसन पर, और हृदय में भगवान की कृपा प्रकट हो गई। व्यास जी गुनगुनाते गए, हमारे गणेश भगवान लिखते गए, और 18,000 श्लोकों वाली पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण रच करके तैयार कर दी। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये संतों की परम संहिता है, परम हंसों की संहिता है। तो व्यास जी ने सोचा कि ऐसे दिव्य ग्रंथ को किसी परम हंस को ही सुनाना चाहिए। देखिए मर्यादा है, भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है कि किसी को सुनाई भी नहीं जाती। हमारा सौभाग्य है कि हम इसे सुन रहे हैं। कितना देव दुर्लभ यह मंगलमयी कथा मानी जाती है। व्यास जी पात्र ढूंढ रहे हैं कि जो पात्र हो हम उसी को सुनाएंगे, पर किसे सुनाए? तो उन्हें याद आया अपना बेटा जो 12 साल बाद माँ के गर्भ से पैदा होते ही जंगल की तरफ भाग गया। उसी को सुनाया जाएगा, पर न जाने कहाँ होगा, कैसे ढूंढ पाएंगे। तो अपने शिष्यों को बुलाए और 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि जाओ इन्हीं श्लोकों का गायन करो,
अवश्य सुखदेव जी सुन करके भगवान के गुण से प्रभावित होकर मेरे पास आएंगे, तब उन्हें सुनाएंगे। और एक शिष्य श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के श्लोक को गुनगुनाता हुआ एक गुफा के बाहर टहल रहा था, जिसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। हमारे सरकार की दिव्य विभूति, हमारे सरकार का दिव्य स्वरूप कैसा है, इस श्लोक में सुखदेव जी को सुनाई पड़ा। मानो वह श्लोक सुन करके भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए, ध्यान लगाए विराजमान है गुफा में। पर जैसे ही वह छवि प्रकट हुई, उन्हें ऐसा आभास हुआ सारा ध्यान, सारी समाधि टूट गई। कैसा गजब का हमारी सरकार का दिव्य मंगलमय स्वरूप है। इस बाकी झांकी में, इस मोहिनी सूरत में एक बार कोई फंस गया तो फिर उसका मन इस संसार में कभी लग ही नहीं सकता है। आंख बंद करके हम उन भगवान के स्वरूप का ध्यान करें तो हमारा ध्यान कभी भंग नहीं हो सकता है। बाकी तो बड़े बड़े योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासं कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिमय। और सुखदेव जी के सामने वह भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान आया। कैसे हैं सरकार कि कोई सांवला सा मनमोहक पुरुष सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, वैजयंती की माला गले में फहराते हुए, पीतांबरी लहराते हुए, गैया चराते हुए, वंशी बजाते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का बखान सुनते हुए श्री वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहा है। और जब मोर मुकुट बंसी वाले सरकार का ध्यान आया तो सारी समाधि टूट गई। सुखदेव जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे बंशी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। पर मन में ख्याल आया, भाई गारंटी थोड़ी है कि किसी की शकल बढ़िया है तो उसका स्वभाव भी बढ़िया होगा। हम पागल बने उसके पीछे पड़ जाए, उन्होंने ही हमें धक्का मार के निकाल दिया। तब फिर ध्यान लगाने लगे, तब दूसरा श्लोक सुनाई दिया जिसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। स्वरूप तो दिव्य है ही सरकार का, स्वभाव और दिव्याति दिव्य है। एक बार जो स्वभाव इनका जान ले तो फिर वह उनका दास हुए बिना रह ही नहीं सकता है। बरहा अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। परम आश्चर्य स्वभाव कैसा है। पूतना नाम की राक्षसी भगवान को मारने के लिए स्तनों में जहर लगा करके आई और भगवान के मुखमंडल में वही जहर लगा स्तन दे दिया।
पर धन्य है गोविंद जहर पीने के बाद भी कहते हैं कि इसने काम मैया के जैसा किया है तो धाम भी मैया के ही जैसा देंगे। वही परम पद प्रदान करेंगे जो पद बड़े बड़े भक्तों को दिया जाता है। और किसका ऐसा स्वभाव हो सकता है जो अपने दुश्मनों में दोष ना देख सके, वो अपने भक्तों का दोष देख ही कैसे सकते हैं। फिर क्यों हम उनके नहीं हो सकते हैं? क्यों उनकी भजन करते ही हमारा मन भागने लग जाता है। मन को भगवान के स्वरूप में फंसाइए, एक बार फंस गया तो फिर कभी निकल नहीं पाएगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से उन्हीं के स्वरूप में मन को समर्पित करते हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न सरकार के कटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने न सरकार के कटिल है कटार से। दोने न सरकार के कटिल है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोने न नैना नैना, दोने न नैना नैना, दोने न सरकार के कटिल है कटार से। दोने न सरकार के कटिल है कटार से। बोल बंशी वारे की जय हो। कमल लजाए तेरी नैनों को देख के, कमल लजाए तेरी नैनों को देख के, कमल लजाए तेरी नैनों को देख के। पूरी घटाए तेरी कजरे की रेख पे, पूरी घटाए तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के सुजाद गए हार के, वो मुखड़ा निहार के सुजाद गए हार के। दोने न सरकार के कटिल है कटार से। दोने न सरकार के कटिल है कटार से। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बोले बंशी वारे की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने जो भगवान का स्वरूप और स्वभाव श्रवण किया, अब तो उनका मन रुका ही नहीं। जबरदस्ती उन शिष्यों के पास आए और कहने लगे कि भाई 2-4 और श्लोक सुनाओ, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा है। बच्चों ने कहा हमें इतने ही आते हैं, ज़्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाओ, वहाँ पर आपको ऐसे ही 18,000 श्लोक सुनने के लिए मिलेंगे। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए। हमारे व्यास जी परम गदगद हो गए। धन्य है भगवान के गुण गण कि इस छवि के आगे बड़े बड़े ब्रह्मानंद भी फीके पड़ जाते हैं। जो मेरा पुत्र ध्यान लगाए समाधि में बैठा था, जिसे मैं रोक नहीं पाया था, आज उसी पुत्र को भगवान के गुण गणों ने मेरे पास पहुंचा दिया। देखिए भगवान के गुण अपने भक्तों के चित्त को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। पर यदि उसी लोहे में कपड़ा लगा दिया जाए, कीचड़ लगा दिया जाए, तो वह चुंबक शक्ति काम नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार हमारा चित्त भी निर्मल होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान के गुण अपनी तरफ खींचते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादारायणी अध्य गान महताख्यानम नित्यम विष्णुम जनप्रिय है। सुखदेव जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। आत्मसात करके सुखदेव जी श्री परमहंस हो गए और वही कथा समय आने पर उन्होंने परीक्षित जी को सुनाई। अब यहीं से परीक्षित कथा प्रारंभ होती है। संतों ने प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित कौन थे जिसे साक्षात सुखदेव भगवान को कथा सुनानी पड़ी। तो वर्णन करते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, आखिरी दिन का युद्ध था, भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जांघ को तोड़ दिया और अधमरा छोड़ करके सारे पांडव अपने शिविर में गए। और इधर कुरुक्षेत्र लाशों से भरी पड़ी है। कई पक्षी उड़ते हुए आते हैं और दुर्योधन को भी मरा हुआ समझ करके खाने का प्रयास करते हैं, चोंचों से नोचते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है दुर्योधन को। वही दुर्योधन जो अहंकार में अपने अतिरिक्त किसी को मान नहीं रहा था, आज समय ने उसे इतना दुर्बल बना दिया है कि उड़ते हुए गिद्ध भी उसके मांस को नोच रहे हैं। जीते जी कितना कष्ट होता है। और यही कर्म का फल होता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, तब भयंकर कर्म करने से भी नहीं घबराते हैं। और जब समय प्रतिकूल पड़ता है, अपने आप पर बीतती है, तब हमें कष्ट होता है। अरे आपका कोई रोम भी उखाड़ ले तो कितना कष्ट होता है। और आप अपने हाथों से किसी जीव की हत्या कर डालते हो, जीते जी उसका वध कर डालते हो, उसको कितना कष्ट होता होगा। आपने कभी विचार भी किया है? इसलिए कर्म से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदर विद्गदाभिमर्श भग्नो धृतराष्ट्रपुत्रै। और जब ऐसे दुर्योधन की हालत अश्वत्थामा ने देखी, अत्यंत दुखी होकर के दुर्योधन से कहने लगा, मित्र मैंने तुम्हारा वैभव देखा है, ऐसे महापुरुष की ये हालत, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी आखिरी इच्छा जो हो मुझे बता दीजिए, मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा।
दुर्योधन ने कहा कि भाई हमारे शत्रु 5 भाई थे, हम 100 भाई थे, आज देखो 100 में से एक भी नहीं बचा और शत्रु के एक की भी संख्या कम नहीं हुई। एक की भी संख्या यदि कम हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा अवश्य परिपूर्ण करूंगा। चले दिया। सोचा कि क्या करें, वो शक्तिशाली हैं। दूसरी बात, उनके पक्ष में भगवान है और जिनके पक्ष में भगवान होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पर ठीक है, रात्रि के अंधकार में जाऊंगा, अंधेरे में छल से उनका वध करूंगा। इधर भगवान ने 5 पांडवों को उठाया कि चलो आज विजयश्री की रात्रि धूमधाम से मनाएंगे, और 5 की सूनी शैया पर आकर 5 पांडव पुत्र लेट गए। अंधकार में अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया, 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया, काट लिया, सिर लेके चला गया, शिविर में आग लगा दी। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो पता चला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इतना कष्ट हुआ कि उसी कष्ट से उसे मर जाना पड़ा कि तूने तो कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इधर द्रौपदी मैया, जिनके एक नहीं 5-5 बेटा मरे हैं, छाती पीट पीट कर चीत्कार करने लगी, गोविंद को पुकारने लगी। माता शिशु नाम निधनम सुताना निशम घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। इधर जब अर्जुन ने रोती हुई द्रौपदी जी को देखा तो कहने लगे, देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि उस दुष्ट को आपके सामने लाके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ के चल दिए। अश्वत्थामा समझ गया कि बचने वाला नहीं हूं, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, पर भगवान ने रक्षा करी। अर्जुन अश्वत्थामा को परास्त करके उसे रस्सियों से बांधने लगे। भगवान ने कहा, इस दुष्ट को बांध क्यों रहे हो, ऐसे मार डालो। अरे कोई सोते हुए प्रबल शत्रु का भी वध नहीं करता, इसने तो छोटे छोटे बच्चों का वध किया है, आतताई है ये, छोड़ो मत इसे। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। पर अर्जुन ने कहा, हमने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। और जैसे ही रथ में लेकर के आए, द्रौपदी मैया ने देखा तो दौड़ पड़ी, अश्वत्थामा के रस्सियों को खोलने लगी कि महाराज भूल गई आपके गुरुदेव का बेटा है। अरे लाख अपराध इसने किए, पर गुरुदेव के पुत्र गुरुदेव के ही समान वंदनीय होते हैं, और पशुओं की तरह इन्हें बांध के रखा है। और दूसरी बात, मैं भी एक माँ हूं, और एक माँ ही दूसरे माँ की व्यथा समझ सकती है। आज मेरे 5 बच्चे मरे हैं तो मुझे कितना कष्ट है ये मैं ही जान सकती हूँ, आप नहीं समझ पाओगे। और आपके गुरुदेव की पत्नी अश्वत्थामा की माता सहारे के नाम पर मात्र एक बेटा है, यदि वह भी चला जाएगा तो बेचारी जिएंगी कैसे। माम रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम यशमुखी श्रियम। अर्जुन ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वचन टूट जाएगा। गोविंद से पूछा कि आप बताइए ऐसे धर्म संकट में क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं, ऐसे धर्म संकट में शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो क्या कहता है महाराज आपका शास्त्र? भगवान ने कहा, शास्त्र ये कहता है
कि ब्राह्मण चाहे जितना अपराधी हो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है आतंकवादी चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आपने तो दोनों बातें कर डाली, अब मैं क्या करूं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताएव धारणः मयैवो भयमाम्नातम परिपायनुशासनम् परिपायनुशासनम्। अर्जुन ने कहा एक तरफ आप कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो मारना नहीं चाहिए, तो मैं करूं तो करूं क्या। ये टेढ़ी टांग वाले हर मामला इनका टेढ़ा, सीधा बोलना कभी जानते ही नहीं है। पर हम भी आपके चेला हैं, आपको गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। उसी गीता जी का एक श्लोक याद आ गया, स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरच्यते। यदि किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह अपमान उसके लिए मृत्यु के ही समान मानी जाती है। इसलिए कभी भी भूल कर भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप लग जाता है। संभावित कहूँ आप जस लाहू, संभावित कहूँ आप जस लाहू, संभावित कहूँ आप जस लाहू, संभावित कहूँ आप जस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दान, मरण कोटि सम दारुण दान। संभावित कहूँ आप जस लाहू, संभावित कहूँ आप जस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। अर्जुन को तुरंत बात समझ में आ गई, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अत्यंत आवश्यक हो उस ब्राह्मण का घोर अपमान कर दें, वही हत्या के समान है। वपनम द्रविणादानम स्थानम नेयापणम तदा। ऐसे ही ब्रह्म बंधु वधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन अश्वत्थामा के सिर में चमचमाती मणि को निकाल लिए और घोर अपमानित करके धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा इतना अपमानित हुआ, प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं इस कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा करके चल दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। इधर भगवान ने पांडवों से कहा भाई हमारा काम पूरा हुआ, हम भी अपने धाम जाएंगे, बहुत दिन से यहाँ हैं। महाभारत भी हो गया। न चाहते हुए भी पांडव विदा करने के लिए तैयार हुए। रथ आया सज करके, अपूर्व झांकी है। गोविंद एक पैर रथ में रखे हैं, एक पैर धरती पर है, एक हाथ से रथ पकड़े हैं, एक हाथ से पांडवों को अभय दान में आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी वक्त एक बाल विधवा रोती चीखती बिलखती आई और गोविंद के चरणों में शरणागत हो गई कि हे गोविंद, हे
कृपा निधान करुणा निधान आपके अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब ये भाव हो जाए कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है, उसी वक्त हमारे सारे दुखड़े अपने आप मिट जाते हैं। गोविंद ने विचार किया कि ये कौन आ गई, ध्यान दिया तो पता चला कि ये तो वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी हैं। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उत्तरा देवी गर्भवती होने के कारण सती ना हो सकी। पर न जाने आज कौन सा दुख आ गया है जो इतनी रो रही हैं, बिलख रही हैं। उत्तरा जी ने बताया कि सरकार, मैं नष्ट हो जाऊं मुझे कोई गम नहीं, पर यदि मेरे गर्भ में पल रहा बालक नष्ट हो गया तो फिर आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए गर्भ की रक्षा करिए। गोविंद ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब चिंता आए हमारी सरकार को पुकार लीजिए, ऐसा मार्ग आपको मिल जाएगा। आप स्वयं विचार करेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। अंगूठे जैसा रूप बना करके भगवान उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और नन्हे से परीक्षित की रक्षा करी। जो ब्रह्मास्त्र आ रहा था मारने के लिए, भगवान ने उसे अपने तेज से लौटाकर वापस कर दिया। रक्षा करके वापस आए। उत्तरा जी इतनी आनंदित हैं कि मुख से वचन नहीं निकलते, किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद करूं। और कुंती मैया ने जब सरकार की ये करुणा देखी, उनका प्रेम जागृत हो गया, भाव जागृत हो गया, चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे हम आपके भतीजे हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमें प्रणाम नहीं करोगे। कुंती मैया ने कहा, 1 मिनट शांत रहिए। जब जब आपकी भगवत्ता समझ में आती है तब तक इतने प्रेम से बुआ जी कहते हो, सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ, आपको मात्र भतीजा मान के रह जाती हूँ। इसलिए शांत रहिए, अभी जो मन में विचार आ रहे हैं मुझे कह लेने दीजिए। बड़े भाव से कुंती मैया स्तुति करती हैं
कि हे सरकार ये बताओ इस दुनिया से हम मुड़ करके आपसे कैसे जुड़ पाए, क्योंकि इतनी करुणा देखने के बाद भी हमारा ये निष्ठुर मन आपके चरणों में नहीं लगता है। जब भजन करने की बात आती है तब ये मन भाग जाता है। इसलिए यही उपाय बताइए, हमने ऐसा क्या, कौन सा भजन कर दिया, कौन सा आपके लिए, आपके ऊपर एहसान कर दिया जो जब देखो तब हमारा हाथ पकड़ करके आप तैयार रहते हो। जरा सा संकट आ गया हमें पता ही नहीं होता, आप उस संकट से हमें मुक्त कर डालते हो, इतनी बड़ी कृपा बरसाते हो और हम आपकी जरा सी स्तुति नहीं गा सकते हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। विचार कीजिए, हमने भजन ज्यादा किया है कि प्रभु की कृपा ज्यादा पाई है? यदि विचार करेंगे तो आपको इतनी कृपा समझ में आएगी भगवान की कि आपको खुद में शर्म लगेगी कि जिनका दिया हुआ हम खा रहे हैं उनका नाम तक नहीं ले सकते। हम इतने एहसान फरामोश हैं, हम इतने धूर्त हैं, इतने मूर्ख, इतने दुर्भाग्यशाली हैं। इसलिए जीवन तभी सार्थक है जब हम उस जीवन में गोविंद की नित्य निरंतर स्तुति करते रहें। भगवान ने दिया है तब भी धन्यवाद करें, नहीं दिया है तब भी धन्यवाद करें। वो हमें बर्बाद भी कर डाले तब भी हमारी भक्ति ज्यों की त्यों बनी रहे। उसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति, सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
भगवान की जय हो। कुंती मैया बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की करती हैं और ऐसी स्तुति हम सबको भी सदा सर्वदा भगवान की करते रहना चाहिए। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमाव्यमा न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती है कि प्रभु संसार के कण कण में आप समाये हुए हो, पर जरा ये बताओ आप हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते हो। ये दुनिया दिखाई पड़ती है, आकाश दिखाई पड़ता है, वृक्ष दिखता है, भवन दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, जानवर दिखाई पड़ते हैं, पर आप क्यों नहीं दिखाई पड़ते हो जबकि कण कण में आप ही समाये हुए हो। उत्तर सिर्फ यही है कि जिन नैनों से भगवान को देखना चाहिए उन नैनों से हम देखना ही नहीं चाहते हैं। भगवान हृदय की आंखों से दिखाई देते हैं और हम उन्हें साधारण आंखों से देखना चाहते हैं। जो रसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, अपने भगवान को ढूंढ ही लेते हैं, मानो उनके समक्ष भगवान नाच रहे हों। इसलिए वो भाव लाना पड़ता है कि हम भी भगवान को खोज सकें। दूर न हेरी हिये ही में है, वो कहीं गए नहीं है, वो तो आपके हृदय में ही विराजमान है। और तब तक भक्त उन्हें नहीं जान सकता जब तक भगवान जनाना ना चाहे, जब तक भगवान दिखाना ना चाहे तब तक हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। इसलिए उन्हें देखना उनकी ही कृपा से संभव है, बाकी और किसी उपाय से नहीं संभव है कि हम अपने गुणों से उन्हें रिझा लें, मना लें, ये असंभव है। कृपा की वर्णन करती हैं कुंती मैया की सरकार में विधवा, मेरे पति भी नहीं है और शत्रु कोई बाहर के नहीं, घर में ही विराजमान है, अपना ही शत्रु बना बैठा है, कब कौन सा घात लगा दे कोई पता नहीं। पर धन्य है गोविंद, रक्षा करने वाले आप हो, संकट आया नहीं कि सामने से आप बुआजी करते हुए पहुंच जाते हो। अरे मेरे पुत्र को जहर का लड्डू खिलाया गया था, कौन बचता है जहर खाने के बाद, पर जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह हालाहल पान करके भी जीवित रह जाता है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह अग्नि में कूद करके भी सकुशल हो जाता है, बच जाता है, बाल भी नहीं जलता उसका। ये आपकी कृपा है। आपकी कृपा यदि चाहे तो किसी तिनके को उठा करके वज्र जैसा खतरनाक बना सकती है। आपकी कृपा यदि चाहे तो इंद्र को भी रंक से गया गुजरा बना सकती है। आपकी कृपा कुछ भी कर सकती है। आपकी कृपा अंधे को दिखा सकती है, आपकी कृपा गूंगे को बुला सकती है। इसलिए याचना करनी है तो भगवान की कृपा की याचना करिए। गरल सुधार पो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधार पो करहि मिताई, गरल सुधार पो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल
इसलिए हर मर्ज की दवाई भगवान के ही नाम में है। बाकी और कहीं ढूंढने जाओगे तो आप परेशान होगे, थकोगे, हारोगे। हर मर्ज की दवाई बस राम नाम में है, मिलता है ना भलाई दुनिया के काम में है। किस पर करूं भरोसा, कोई नहीं किसी का, हर गम से मुक्ति पाई घनश्याम धाम में है। इसलिए भगवान से जुड़े रहिए, तभी आनंद रहेगा। कुंती मैया कहती हैं कि सरकार मुझे वरदान में आज आपसे कुछ चाहिए, आज पहली बार कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है, जो मेरा भक्त कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं आज मुझसे याचना करने जा रहा है। तो कुंती मैया मांग कर भी क्या मांगती हैं। विपदः शन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भवदर्शनम्। कुंती मैया कहती हैं सरकार, दुख में ही आप आते हो, सुख में भाग जाते हो, तो मुझे वरदान में आपसे दुख चाहिए। सुनते ही भगवान कहने लगे कि बुआ जी, आज पहली बार मांगा तो दुख मांग रही हो। अरे कितने दुख आए आप पर, कोई गणना भी नहीं कर सकता है। आपके पति मर गए, विधवा हो गई, आप 5-5 बच्चे अकेले पाल रही हैं, इतने बड़े शत्रुओं से अकेले निपट रही हैं, कभी जहर खिलाया जा रहा है, कभी वनवास भेजा जा रहा है, इतना असहनीय दुख कष्ट सहने के बाद भी आज आप मुझसे दुख की याचना कर रही हो। और मैं इतना कठोर तो नहीं हूं कि मैं अपने दास को दुख पे दुख ही देता रहूं। अरे कभी तो उसके जीवन में भी सुख का प्रकाश फैलना चाहिए। कुंती मैया कहती हैं कि यदि दुख में आपको भूल जाते हैं, सुख में आपको भूल जाते हैं, मेरे लिए दुख ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कम से कम आपकी याद तो आती है। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। देखिए, यदि आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर, भवन बंगले गाड़ी सब कुछ है, यश कीर्ति का पताका लहरा रहा है, पर राम नाम नहीं जप रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुखी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। पर सड़क के किनारे सो रहे हैं, कभी कभी भोजन भी नहीं नसीब होता, वस्त्र भी फटे पुराने हैं, हर व्यक्ति डांट रहा है, आपको अपमान मिल रहा है पग पग पर उस समय में भी आप यदि 24 घंटे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो आपसे बड़ा सुखी इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुख वही है जब हम भगवान का भजन करते रहें, और जब उन्हें भूल जाते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तब
कुंती मैया को समझाया और कहने लगे अब हम आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। जब आपने कुछ मांगा और दे नहीं पाए तो हम अपने आप को ही दे देंगे। यही है भगवान की भक्त वत्सलता। और एक दिन समस्त पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए, जो बाणों की सैया पर विराजमान थे। कितना कष्ट पा रहे हैं, ये कर्म का फल है जो भोगना पड़ रहा है पितामह भीष्म को। और जैसे ही अर्जुन गए, अर्जुन को देखा पितामह ने, तो कहने लगे कि अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? और भगवान तुरंत सामने चले गए। भगवान को जैसे ही देखा पितामह ने हंसते हुए कहा, अर्जुन जरा बताओ ये कौन है, परिचय दो इनका। अर्जुन ने चौंक के कहा, सरकार आप इन्हें नहीं पहचान रहे हैं? अरे ये हमारे परम आराध्य कृष्ण कन्हैया हैं, हमारे मामा के लड़के हैं। हंसने लगे पितामह भीष्म के, अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ? कभी मामा का लड़का बताते हो, कभी मंत्री बना करके सलाह भी ले लेते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, कभी सारथी बना करके हाथ में लगाम भी थमा देते हो, कभी दूत बना करके शांति का संदेश लेके भी भेज देते हो। कितने नाते बनाओगे इनके साथ? यम मन्यसे मातुलोयम प्रियम मेत्रम सुरेतमम अकरो सचिवम दूतम सौरदादथ सारथिम। पितामह कहने लगे कि सरकार जब सबकी इच्छा परिपूर्ण करते हो तो मुझ दास की भी एक आखिरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। ये शरीर टिका है इसलिए कि जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेते हम प्राणों का त्याग नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे सामने तब तक विराजमान रहिए जब तक हम यह शरीर छोड़ करके परम धाम ना चले जाएं। और जब तक खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही वो जादू है कि जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरो यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। अब भगवान समक्ष विराजमान है पीताम्बरी फहराते हुए, और इधर पांडवों को आदेश दिया कि जो प्रश्न हो पूछ लीजिए, क्योंकि ये महापुरुष दोबारा हमें मिलने वाले नहीं हैं, और जब तक ये हमारे समक्ष हैं तब तक इनसे सारा ज्ञान ले लीजिए। पांडव प्रश्न करते गए और पितामह भीष्म सारा उत्तर बड़े ढंग से देते गए। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, स्त्रियों का धर्म बताया, मनुष्यों का धर्म बताया, सारा धर्म बताया। और सबका सार ये बताया कि तन मन धन हमारा कैसे पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर आपका तब पवित्र होगा जब सेवा करेंगे, पर सेवा कोई करना नहीं चाहता। सेवा सब लेना चाहते हैं, सब चाहते हमारे पैर दबाए जाए, पर खुद पैर नहीं दबाते हैं। और जिस दिन बहुओं ने सासू माँ की सेवा करना प्रारंभ किया, फिर मेवा ही मेवा हाथ में होगा। और सासू माँ प्रसन्न हो गई तो तिजोरी की चाबी भी कमर में लटकेगी, और यदि नाराज हो गई तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। और सेवा आप करेंगे तो आपका पुण्य भी बढ़ेगा। और धन पवित्र दिए दान, धन आपका तब पवित्र होगा जब उसे दान में देंगे
जमा करके इकट्ठा करके तिजोरी भरते रह जाएंगे तो वह धन आपकी पीढ़ियों के, आपके वंश के बच्चों की बुद्धि को विकृत करने वाला हो जाएगा। धन की पवित्रता मात्र दान में है। जैसे कुएं का जल आप निकालना छोड़ दीजिए, 10-20 साल तक वैसे ही पड़ा रहने दीजिए, फिर वह जल जहर जैसा खतरनाक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो धन केवल जमा रहता है, खर्च नहीं होता, ना दान धर्म में ना भोग में, तो वह धन बर्बाद करने वाला हो जाता है। फिर बड़े बड़े सेठ रोते रहते हैं संतों के सामने कि महाराज एक ही बेटा है, भगवान की कृपा से इतने साल बाद, और बेचारा तुतला कर बोलता है 15 वर्ष पीछे इसकी बुद्धि चल रही है, हमारे जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, भगवान जाने। तो ये सब परिणाम है धन संचय के। कभी दान तो दिया नहीं, धर्म कर्म किया नहीं, मात्र इकट्ठा करके रखा, वही धन बर्बाद करने वाला हो गया। मन पवित्र हरि भजन से, मन भगवान की भजन से ही पवित्र हो सकता है। इस प्रकार पितामह ने दिव्य उपदेश दिया और समय देखा कि माघ शुक्ल एकादशी का समय है, भगवान भी उत्तरायण है, उत्तरायण का समय भी आ गया है। अब हमें इस धरती को छोड़ करके जाना चाहिए। जाने से पहले स्तुति करना चाहते हैं, पर हाथ पैर तो इनके बंधे हुए हैं, स्तुति कैसे करें। इसलिए मन को ही अपना पुष्प बना लिया, सुमन बना करके भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। और पुष्पिताग्रा छंद में एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य मंगलमय स्तुति गाई और बड़ी दिव्य भावना भगवान के लिए पितामह अपनी इस स्तुति में प्रकट करते हैं। आइए हम सब भी पितामह द्वारा की गई इस स्तुति का श्रवण करते हैं बड़े भाव से, जिसके श्रवण मात्र से हमारे जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग देवी भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाहः इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा
जाने से पहले अधूरा काम पूरा करके जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कौन सा काम आपका आधा अधूरा रह गया? पितामह कहते हैं सरकार, हमारी एक बिटिया है, अब उस बिटिया को कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा, इसलिए हम उसका विवाह करके ही जाना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारो भयो ना है, ये तुम्हारी बिटिया कहाँ से आएगी? पितामह कहते हैं सरकार, मैंने अपनी मति को ही अपनी बेटी मान लिया है, इसलिए हम इसी मति को आपके श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। आप मेरी मति के पति बन जाइए और मेरी मति आपकी श्रीमती बन जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। और यही भाव सबका होना चाहिए। अपनी बुद्धि को भगवान में लगाइए, अपनी बुद्धि को इधर उधर लगाओगे तो आपको ही बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक बड़ी बढ़िया बात पितामह कहते हैं कि सरकार, उस महाभारत के युद्ध में धन्य है आपका वह स्वरूप। अरे किसकी हिम्मत है, लाखों करोड़ों योद्धा सामने खड़े हो और वह व्यक्ति कमर पे हाथ रख के एक हाथ ऊपर करके चक्र घुमा करके गीता का उपदेश दे सके। ये मात्र आप ही कर सकते हो। आपकी उसी बाकी झांकी को हम बड़े भाव से प्रणाम करते हैं। सरकार, अर्जुन के मन में जब कायरता आई, हाथ पांव फूल गए कि अपने ही लड़ने वाले हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, तो गोविंद आपने गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन को परम शक्तिशाली बना दिया। आपने कह दिया कि मारना तो हमें है, आपको केवल निमित्त बनना है, जो करना है वो हम करेंगे, आपको करते हुए दिखाई देना है। और जो बुद्धिमान होते हैं वो इस भाव को स्वीकार करते हैं कि सरकार करने कराने वाले हो आप ही, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज जब सागर पार करके सीता जी का समाचार लेके आए राम जी के पास, राम जी ने हृदय से लगाया, कहने लगे पुत्र हम तुमसे उऋण नहीं हो पाएंगे, आपने इतना महान कार्य किया है। हनुमान जी कहते हैं कि सरकार मैं कौन सा महान काम कर सकता हूँ? अरे आप सागर पार करके महान काम नहीं किए हो। हनुमान जी कहते हैं कि सरकार व्यवस्था तो आपने ही बना रखी थी। भगवान ने कहा कौन सी व्यवस्था? हनुमान जी कहते हैं कि सरकार पार हमें जाना था और आपने ही हमारे लिए फ्लाइट की व्यवस्था कर रखी थी। फ्लाइट क्या? हनुमान जी कहते हैं वो जो आपने मुद्रिका दी थी वही मुद्रिका हमारे लिए हवाई जहाज बन गई। उसी मुद्रिका के सहारे हम सागर पार कर गए। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। मान लिया कि आपने सागर पार कर लिया मुद्रिका के सहारे, पर वह मुद्रिका तो आपने जानकी जी को वापस लौटा दिया, तो फिर इस पार किसके सहारे आए? हनुमान जी कहते हैं कि पिताजी आपसे ज्यादा माता जी हमारा ख्याल रखती हैं। माता जी ने जान लिया पिताजी ने हवाई जहाज में भेजा था वो तो हमने रख लिया, अब पार कैसे जाएगा? तो कृपा करके उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतार करके दे दी और वही उड़न खटोले पे चढ़ करके हम इस पार भी आ गए। ये है भगवान के भक्तों की महिमा, जो अपनी कृपा कभी नहीं मानते, हर पग पग पे भगवान की ही कृपा की सराहना करते रहते हैं। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका
पितामह ने भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते, चरणों का ध्यान करते करते उन्हीं के सहारे उन्हीं के धाम परम पद को प्राप्त हुए और उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। भक्तों को कभी मरने में कष्ट नहीं होता है, भक्तों का मरण कभी होता ही नहीं, उनकी तो परम गति होती है। और उन्हीं परम धाम को प्राप्त किया जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं। तो भगवान की करुणा में जो रहते हैं उनका कल्याण होता रहता है। एक बार मोहन की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हम सरकार को देख पाए, हो सकता है ये बात कभी प्रभु की कृपा से संभव हो या ना भी हो, ये जन्म बीत जाए, किसी अन्य जन्म में भगवान का दर्शन हो, पर हम ये तो प्रार्थना कर ही सकते हैं कि सरकार आपकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणों में यही भाव रखते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की हो। मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकि गति होत है और यार। मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकि गति होत है
सत्यभामा का उद्धार करके भगवान अपनी द्वारिकापुरी को गए और भगवान के साथ अर्जुन भी गए थे। इधर युधिष्ठिर महाराज चिंतातुर हैं। भीम से कहने लगे कि भीम 7 महीने बीत गए पर अब तक लौट करके अर्जुन नहीं आए, यदि आना नहीं था तो कोई संदेश ही भिजवा देते। चिंता कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए, पर जब पास गए तो अर्जुन का चेहरा एकदम कांतिहीन हो गया था, तेज नष्ट हो चुका था। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या बात है, तुम्हारा तेज क्यों नष्ट हो गया है? हम जब जीव की हिंसा करते हैं तब हमारा तेज नष्ट हो जाता है, या ब्राह्मण का स्त्री का अपमान कर देते हैं तब तेज नष्ट हो जाता है, अगम्या स्त्री से संगम हो जाता है तब भी तेज नष्ट हो जाता है, या शरणागत की रक्षा नहीं कर पाते हैं तब भी कांति नष्ट हो जाती है। कौन सा अपराध बन पड़ा तुमसे? और ये बताओ कि हमारे द्वारिकाधीश भगवान कैसे हैं? और जब भगवान का नाम लिया तब अर्जुन के नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा कि सरकार, हम अपने प्यारे गोविंद की कृपा से वंचित हो गए। प्रभु लीला का अनावरण करके अपने परम धाम चले गए। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, ये नमो परितं तेजो देव विस्मापनं देव विस्मापनं महत्। और जैसे ही ये बात कुंती मैया ने सुनी तो इतना दिव्य इनका प्रेम है कि भगवान अब यहाँ नहीं रहे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। प्रभु का ध्यान करते करते कुंती मैया ने अपना वह शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी महाराज हुए हैं, या तो कृष्णावतार में कुंती मैया हुई हैं। दशरथ जी ने जब यह समझ लिया कि अब मेरे राघव नहीं आने वाले हैं तो राम राम कह के अपना शरीर तिनके की तरह त्याग दिया। ऐसे आज कुंती मैया ने भी प्रभु के प्रेम में अपना शरीर त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर पांडव भी, जो उत्तरा जी का पुत्र भगवान की कृपा से बचा था, उसका नाम परीक्षित रखते हैं, क्योंकि यह बालक जब से पैदा हुआ है तब से बड़ा दिव्य है। पैदा होते ही उठ के बैठ गया, पैदा होते ही भगवान के लिए इधर उधर दृष्टि घुमा करके उनका अन्वेषण करने लगा, खोजने लगा कि कहीं ये वही तो नहीं जो मेरी माँ के हाथ में मुझे, माँ के गर्भ में मुझे बचाने के लिए आया था। परितः ईक्षते इति परीक्षितः, तो नाम ही रख दिया परीक्षित। संतों ने भविष्यवाणी करी थी इनके बारे में कि यह आगे चल करके महान भगवान के भक्त होंगे। पांडवों ने समझाया कि शरणागत की सदा रक्षा करना और राज्य भार सौंपकर परीक्षित के ऊपर स्वयं चल दिए। एक एक करके सारे पांडव द्रौपदी समेत मरते गए और सबको परम पद की प्राप्ति हुई। इधर परीक्षित भी अपने राज्य का हालचाल जानने के लिए मंत्रियों के साथ बाहर निकले। सब जगह तो बड़ी बढ़िया अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, लेकिन एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक गाय और बछड़े जा रहे हैं और बछड़े के 3 टांग कटे हुए हैं, मात्र 1 पैर है, और उनके पीछे एक काला कलूटा सा व्यक्ति भयंकर तलवार लिए पड़ा हुआ है। परीक्षित जी दौड़ पड़े कि अरे दुष्ट, जिन गायों के पीछे मेरे गोपाल नंगे पैर चले, आज उनके जाते ही गऊओं पर इतना बड़ा अत्याचार है। और सच बताएं तो हमारे देश का गौरव तभी है जब इस देश में गौ की रव सुनाई दे रही है।
और जिस दिन गौ माता पर भयंकर अत्याचार होना प्रारंभ हो गया, उसी दिन इस देश का गौरव अपने आप मिटने लग जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब जागृत होके गौओं की रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की सुदृढ़ नींव है। परीक्षित जी तलवार निकाल लिए कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। वत्स से पूछा कि आप कौन हैं और इस दुष्ट ने आपका ये हाल क्यों किया। बछड़ा कहता है कि मैं कैसे कह दूं कि यही मेरे दुख का जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल ही भोगता है। हमने यदि बुरा कर्म किया है तो दुख आएगा ही आएगा, लाख प्रयास कर लो बच नहीं सकते हो आप। और यदि दुख आया तो दूसरे पर दोष लगाने लग जाए, किसी की वजह से दुख आया, तो ये मूर्खता है आपकी। आपने यदि बुरा कर्म किया है पिछले जन्म में तो आपको दुख अवश्य मिलेगा, अच्छा कर्म किया है तो सुख मिलेगा। इसलिए हम सब अपने सुख दुख के स्वयं भागी होते हैं, अथवा भगवान की इच्छा यही होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परीक्षित जी समझ गए कि ये साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म किसी की निंदा नहीं करता है। पापी को अपने पाप की सजा मिलती ही है, पर जो उस पाप की चुगली करता है, पाप की चर्चा करता है, वह उसके पाप को बांट लेता है। इसलिए किसी के पाप की चर्चा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा मैं समझ गया आप धर्म हो और यह साक्षात धरती है, पर ये दुष्ट कौन है। उससे जब परिचय पूछा तो कहने लगा महाराज हम कलयुग हैं और आपके शरण में आए हैं, अपने राज्य में हमें कुछ स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा पहले ये बताओ तुम में गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। कलयुग कहने लगा महाराज गुण तो कोई नहीं है, पर दोषों के भंडार हूँ। केवल एक गुण है भगवान की कृपा से, और वह गुण ये है कि कलयुग में मात्र आपको भगवान के नाम के जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना बड़ा आरक्षण कलयुग वालों के लिए भगवान ने दिया है। इसलिए धन्य है ये कलयुग कि हमें कुछ करना नहीं है, मात्र नाम लेके ही हम वह पद प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में यदि होते तो हमें लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती, तब वह पद प्राप्त होता। पर कलयुग में मात्र आपको राम नाम कहना है, उसी से वह पद आपको मिल जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो परीक्षित जी ने 4 जगह दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ भी कलयुग का वास होता है। जहाँ पर शराब पी जाती हो शराब खाने में, वहाँ भी कलयुग का वास है साक्षात। जहाँ पर जीव काटे जाते हो, जहाँ पर मुर्गे बकरे कटते हो, वहाँ भी कलयुग का वास है, भूल कर भी मत जाइए। और जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ भी कलयुग का वास है, अर्थात वैश्यालय। इन 4 जगह जाने से बचना चाहिए यदि आप कलयुग से बचना चाहते हैं। नहीं तो अगर गए तो फिर कलयुग आपकी बुद्धि में उतर जाएगा, भ्रमित कर देगा आपको। कलयुग ने कहा महाराज कोई बढ़िया स्थान दो, गुण इतना बढ़िया है तो एकाक एयर कंडीशन कमरा तो होना चाहिए। परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है मांगो क्या चाहते हो। तो कलयुग कहने लगा महाराज सोने में निवास मिल जाए तो बढ़िया। तुरंत कह दिया तथास्तु।
अब जरा विचार कीजिए, सोने में भी कलयुग का वास है। हमारी माताओं को कुछ ज्यादा ही पसंद है, सोने के चेन चाहिए, हार चाहिए, कान की बाली चाहिए। पतिदेव से बात भी नहीं करेंगी, पहले सोना लाओ तब बात करेंगे। और इसमें कलयुग का वास है। अब बेचारे पतिदेव इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि ये इनके इन प्रकारेण कुछ ना कुछ करके इंतजाम करते रहते हैं। तो कलयुग से बचना है तो ऐसा नहीं है कि सोना पहनना छोड़ दें। आप ईमानदारी से सोना कमाइए, तब उसका हार बना के पहनिए। अब पहनने से पहले भगवान को चढ़ा दीजिए, उनकी प्रसादी बना करके आप पहनिए, तब उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। संसार की हर चीज में कुछ ना कुछ दोष अवश्य, इसलिए ग्रहण करने से पहले आप भगवान को निवेदन कर दीजिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी के सामने भोजन आप रख दीजिए, प्रभु की प्रसादी बना करके तब भोजन करिए, कोई दोष नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि शुद्ध करने वाला होगा, भक्ति प्रदान करने वाला होगा। वस्त्र पहनना है पहले ठाकुर जी को पहनाइए, तब प्रसादी बना के आप स्वयं पहनिए। ऐसे ही सोना पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहनाइए, तब स्वयं पहनिए। और ऐसे सोने में साक्षात भगवान का वास हो जाएगा। अब एक बार की बात है, परीक्षित जी एक सोने का मुकुट लगाए, जो जरासंध का मुकुट था उनके खजाने में पड़ा था। भीम महाराज विजय प्राप्त करके लाए थे, तो हिंसा के माध्यम से लाए थे, इसलिए उसमें भी कलयुग का वास हो गया और बुद्धि में कलयुग विराजमान हो गया। परीक्षित जी के वन में मार्ग भटक गए, प्यास लगी, एक आश्रम के पास खूब जाके चिल्लाए पर कोई आवाज नहीं आई, तो भीतर प्रवेश कर गए। और वह शमीक ऋषि का आश्रम था, जो ध्यान लगाए बैठे थे। परीक्षित जी को भ्रम हो गया, इनकी परीक्षा अभी लेते हैं हम, तो एक मरा सर्प उठा करके इनके गले में लपेट दिया और घर चले आए। पर शमीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित जी महाराज ने डाल दिया है, क्रोध में आके कौशिकी नदी का जल उठा के भयंकर परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंक्ष्यते स्म कुलांगारं च्योदितो मे ततद्रुहं च्योदितो मे ततद्रुहम्। श्राप दे दिया कि अरे कुलांगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान किया और तूने उनका अपमान किया है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उसी सर्प का तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। पिताजी की गोद में आके रोने लगे और जब ऋषि की समाधि टूटी, सारा हाल सुना तो मन उदास हो गया। बेटा तूने बड़ा गड़बड़ किया, क्योंकि अब परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा नहीं होने वाला इस भारत भूमि को नहीं मिलेगा। और यदि राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में कभी भी धर्म नहीं आ सकता है। आज देखिए, सुशासन का ही कमाल है कि घर घर में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जो काम 500 वर्षों तक नहीं हुआ, वो काम अब हुआ। तो ये धर्मनिष्ठ राजा का ही प्रताप है। इसलिए बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब परीक्षित जी को कल्याण का मार्ग बताना चाहिए। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, जाओ सतर्क कर दो, 7 दिन बाद मरने वाले हैं, कल्याण का मार्ग खोज ले। परीक्षित जी पहले तो उदास हुए, फिर नाचने लगे ताली बजा करके कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 7 दिन तक चाहे ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये एक ब्राह्मण का वचन है, नहीं तो हमारे जीवन के एक पल का भी भरोसा नहीं। अभी कथा सुन रहे हैं, दूसरे वक्त यहाँ बैठे रहेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। पर जब ब्राह्मण ने वचन दे दिया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, तो 7 दिन तक
7 दिन तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। परीक्षित जी सब छोड़ करके गंगा जी के तट पे आके विराजमान हो गए, क्योंकि जिन्हें पता चल गया कि हम मरने वाले हैं, फिर उन्हें दुनिया नहीं अच्छी लगती है। सारे भोग उनके लिए एक तुच्छ तिनके के समान हो जाते हैं। बड़े बड़े संत पधार रहे हैं, अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ जैसे। सबसे पूछा कि क्या उपाय करना चाहिए, कोई नहीं बता पाया। पर जब जब भगवान का भक्त दुखी होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी भक्त पर संकट आया था और वह भी कारण ब्राह्मण था, पर तब शस्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने। तो भगवान शस्त्र से रक्षा करने के लिए शस्त्र लेकर माँ के गर्भ में पहुंच गए। आज भी इसी भक्त पर संकट आया है, आज भी कारण ब्राह्मण है, पर आज वाणी का वज्र चलाया है। तो मानो भगवान वाणी से ही उद्धार करने के लिए दिव्य रूप में भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। आइए अपने सुखदेव महाप्रभु का स्वागत करते हैं, तत्पश्चात वाणी को विराम, और कल समयानुसार हम सब बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भगवान् यदृच्छया मठमानो बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। खुले हुए बिखरे बाल हैं, दिगंबर हैं, और जिसने भी देखा झुक करके सुखदेव महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हमारे परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया। अब सुखदेव जी को थोड़ा बैठने दीजिए और परीक्षित जी को प्रश्न करने दीजिए। कल हम सब शुक परीक्षित संवाद के माध्यम से इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से हम भद्रकाली मैया के पावन चरणों में मन समर्पित करें। बोल दुर्गा मैया की जय हो। यही निमिया के छैया तनी मैया आई के छहाइला हो। हमारे सनातन धर्म में नीम के वृक्ष में माँ शीतला मैया का वास माना जाता है। तो
उसी भाव को एक भक्त अपने माँ के लिए प्रकट करता है। तो आइए हम सभी लोग उसी भाव को यहाँ पर माता के लिए समर्पित करते हैं। यही निमिया की छैया तनी मैया के छाइला
बोल महाकाली मैया की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। हेलो। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वै शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्कन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, देख छवि बन हरि में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि हर जाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। फूल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतनिधारविंद भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता चिंता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चिंता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जलेन शीतलीकर्णं पुष्पैः